वो केरल में क्यों नहीं गए जहाँ गाय काटी जाती है? तमिलनाडु क्यों नहीं गए जहाँ सुप्रीम कोर्ट में गाय काटने के लिए रिट करने गए थे? यहाँ जहाँ गाय पे प्रतिबंध लागू हुई काटने पर, यहाँ क्यों आए? और यहाँ आए समाजवादी का प्रचार करने, समाजवादी पार्टी के एजेंट बन रहे हैं। पार्टी की सदस्यता ले लो, शंकराचार्य तो है नहीं, तो समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य सबसे हैं। ज्यादा गौ पालने का कार्य जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हमारे यदुवंशी हैं वही करते हैं, इसलिए गौ रक्षा उन्हीं से होगी। वो मुसलमानों को गाय न बेचें, गाय कटने न दें, गाय को पालें, इसलिए उन्होंने जो है वो समाजवादियों के यहाँ जा करके इस बात का प्रचार करने का कार्य किया। विशेष में गौ हत्या रोकने का वो कार्यक्रम चला रहे हैं। और विशेषकर मैं अगर पॉलिटिकली कहूँ तो बीजेपी शासित राज्यों में वो बेचैन हैं। तमिलनाडु में नहीं जाएंगे, कर्नाटक में नहीं जाएंगे, तो उससे ये लगता है कि उनका वो पद छीण हो गया है और वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं। कार्यकर्ता सपा के जिला अध्यक्ष, सपा के जो है पूर्व मंत्री, सारे लोग उनको घेरे हुए हैं, हर जगह उनका स्वागत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं है। अरे आए भगवान राम का दर्शन करें और जाए, और राजनीति न करें और विवाद में न पड़े। हमें धर्म को छोड़कर राजनीतिक व्यक्ति बनते जा रहे हैं। अच्छा, इनके अलावा 3 शंकराचार्य और हैं, वो तो कभी विवादित नहीं थे इस तरीके से। क्या कारण है? पार्टी की ही विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। धार्मिक कार्य कोई नहीं है। जिसने राम को ऐसा कह दिया कि आप लोगों ने बनाया। पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कल अयोध्या में आए और उनको लेकर जिस तरह से समाजवादी विचारधारा के लोगों की भारी आमद देखी गई उनकी धर्म यात्रा में, हालांकि कहने के लिए कि गौ रक्षार्थ वो धर्म यात्रा उन्होंने निकाला था, लेकिन उसमें समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों की आमद देखी गई। उसको लेकर वकील क्या सोचते हैं, क्या है नया सियासी संकेत, जानने की सर कोशिश करेंगे। सर ये बताएं कि भारी संख्या में समाजवादी विचारधारा के लोगों की आमद अभिमुक्तेश्वरानंद की सभा में, क्या कहेंगे? देखिए वो धार्मिक व्यक्ति हैं और आए, भगवान राम का दर्शन करें और यहाँ से जाएं। अगर किसी राजनीतिक मंच का वो सहारा लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो नहीं था, अलग झंडा सपा के तमाम कार्यकर्ता, सपा के जिला अध्यक्ष, सपा के जो है पूर्व मंत्री, सारे लोग उनको घेरे हुए हैं, हर जगह उनका स्वागत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं है। अरे आए भगवान राम का दर्शन करें और जाए, और राजनीति न करें और विवाद में न पड़े। हमेशा जो है ऐसी उल्टी सीधी वो बात करते हैं जिससे विवाद पैदा होता है। वो चाहे कुंभ का मेला में जो दुर्घटना हुई उसमें, अरे भाई आप जा रहे हैं गंगा में स्नान करने, सामान्य व्यक्ति के तरीके से आप जाइए, और वहाँ जो है आप जो है हवाई जहाज से जाएंगे, ठेले से जाएंगे, जीप से जाएंगे तो दिक्कत होगी। जहाँ जगत गुरु को घाट तक चले गए तो क्या आपत्ति हो गई? घाट तक तो आपको वहाँ की कानून व्यवस्था भी तो देखनी पड़ेगी। जहाँ हजारों लोग पड़े हैं, आपको अलग से व्यवस्था दी जाए। आप सामान्य व्यक्ति की तरह से जाइए, गंगा में स्नान करिए और उसके बाद वापस आ जाइए। अगर वहाँ भी आप जो है वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो ये बड़ी दिक्कत होगी। हाँ सर, क्या कहेंगे? इनका अभिमुक्तेश्वरानंद की सभा में भारी संख्या में समाजवादी विचारधारा के लोगों की उपस्थिति। अभिमुक्तेश्वरानंद जी धर्म को छोड़कर राजनीतिक व्यक्ति बनते जा रहे हैं। अच्छा, इनके अलावा 3 शंकराचार्य और हैं, वो तो कभी विवादित नहीं थे इस तरीके से। क्या कारण है? कोई न कोई रीजन तो है। अब ये धार्मिक नहीं, टोटल राजनैतिक बात करते हैं और राजनैतिक व्यक्ति विचारधारा वाले बन गए हैं, इसलिए इनका धर्म से अब कोई लेना नहीं। मतलब किसी पार्टी को के पक्ष में राजनीति करने आए हैं, आपको क्या लगता है? ये पार्टी को लीड कर रहे हैं। अच्छा, ये पार्टी की ही विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। धार्मिक कार्य कोई नहीं है। जिसने राम को ऐसा कह दिया कि आप लोगों ने बनाया, वो व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता है। टोटल राजनीति। महाराज जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कल अयोध्या आए, उनकी हालांकि कहने के लिए तो गौ रक्षार्थ धर्म यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनके आने पे जिस तरह से समाजवादी विचारधारा के लोगों ने स्वागत किया, हालांकि झंडा बैनर नहीं लगा, मैं नहीं कहूँगा, उसको लेकर क्या सियासी संकेत आप मानते हैं? देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज का जो रवैया रहा है और जिस प्रकार की स्टेटमेंट रहे हैं और जिस तरह से एक क्षेत्र विशेष में गौ हत्या रोकने का वो कार्यक्रम चला रहे हैं, और विशेषकर मैं अगर पॉलिटिकली कहूँ तो बीजेपी शासित राज्यों में वो बेचैन हैं। तमिलनाडु में नहीं जाएंगे, कर्नाटक में नहीं जाएंगे, तो उससे ये लगता है कि उनका वो पद छीण हो गया है और वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो उनको शंकराचार्य का पद छोड़ देना चाहिए या फिर राजनीति नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्या आपको लगता है कि वो किसी विशेष पार्टी से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं?
निश्चित रूप से किसी पार्टी से प्रेरित हैं या नहीं है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि और- अन्य राज्यों में नहीं जा रहे हैं। और वो समाजवादी पार्टी के होस्ट बन गए, समाजवादी पार्टी के अतिथि बन गए हैं। अच्छा। उनको इस चीज़ से बचना चाहिए। वो सर्व समाज के गुरु हैं और सर्व समाज का गुरु होने का अगर दावा रखते हैं और काबिलियत रखते हैं तो उनको इन क्षुद्रताओं से बचना चाहिए, इन छोटी चीज़ों से बचना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए को महाप्राण व्यक्ति हैं और पूरे भारत, समग्र भारत की चिंता करते हैं। 144 करोड़ जनता की चिंता करते हैं। उन्होंने एक कैटेगराइज जैसे सपा ने कर लिया कि पीडीए की राजनीति हम करेंगे, वैसे ही उन्होंने ये तय कर लिया अपने लिए कि मैं बीजेपी के खिलाफ राजनीति करूंगा। अच्छा। बीजेपी के खिलाफ धर्माचार्य का काम करूंगा। ये एक निंदनीय कार्य है। कुछ वकील और हैं। कल अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सभा में समाजवादी विचारधारा के लोगों की भारी उपस्थिति और कहने के लिए तो गौ रक्षार्थ वो यात्रा निकाल रहे हैं, धर्म यात्रा, उसको आप क्या कहेंगे? वो केरल में क्यों नहीं गए जहाँ गाय काटी जाती है? तमिलनाडु क्यों नहीं गए जहाँ सुप्रीम कोर्ट में गाय काटने के लिए रिट करने गए थे? यहाँ जहाँ गाय पे प्रतिबंध लागू हुई काटने पर, यहाँ क्यों आए? और यहाँ आए समाजवादी का प्रचार करने, समाजवादी पार्टी के एजेंट बन रहे हैं, पार्टी की सदस्यता ले लें। वो शंकराचार्य तो है नहीं, तो समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। अवधेश प्रसाद के यहाँ गए, तेजनारायण जी के यहाँ गए, अरे लल्लू सिंह यहाँ भी चले जाते। आप तो सन्यासी थे, तो आप सन्यासी नहीं हो, आप समाजवादी पार्टी के एजेंट हो। अच्छा, दैट्स ऑल। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं आप कहना जी चाह हाँ, रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, इनका कहना देखिए भैया हो संत जो है उसको जो भी आमंत्रित करेगा, जो बुलाएगा उन्हीं के यहाँ जाएंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी वो शंकराचार्य हैं और एक बड़े संत हैं। गौ रक्षार्थ वो यात्रा निकाले हैं और सबसे ज्यादा गौ पालने का कार्य जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हमारे यदुवंशी हैं वही करते हैं। इसलिए गौ रक्षा उन्हीं से होगी। वो मुसलमानों को गाय न बेचें, गाय कटने न दें, गाय को पालें। इसलिए उन्होंने जो है वो समाजवादियों के यहाँ जा करके इस बात का प्रचार करने का कार्य किया है। वो पूर्ण रूपेण संत हैं, उनको जो बुलाएगा उसी के यहाँ जाएंगे, जो नहीं बुलाएगा उसके तमिलनाडु क्यों नहीं गए? आप देखेंगे तो तमिलनाडु में लोगों ने नहीं बुलाया इसलिए नहीं गए। वो संत हैं। संत किसी लालच के लिए नहीं जाता है, वो त्याग के लिए जाता है। तो स्वामी सिंहासन पर बैठने वाले ही त्याग करते ही हैं। तमिलनाडु में गाय जहाँ खुलेआम काटी जा रही वहाँ नहीं जा रहे हो, तब तुम्हारी आत्मा नहीं जागृत हुई। आप गौपालन करते ही नहीं, क्यों आपके यहाँ आए? और किसने कहा? ये कहे तो रहे आपके वो बदले में। क्या कहेंगे? वो समस्या है। हमने तेजनारायण को कहा ये पाणे जोड़ रहे हैं दोनों लोग। अच्छा, और मुक्तेश्वरानंद भी योगे हुए, यानी पहले पाणे ही थे। सब पाणे लोगों की माया है भैया, चाहे जो करें। अच्छा, ये सब पाड़े लोगों की माया है। कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि संसार में सबसे धनाढ्य जो है वो संत ही होते हैं। अच्छा। संत होते हैं, पाड़े होते हैं। संत होते हैं। और जो गरीब है वही दान करते हैं। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महामंडलेश्वर हैं और वो सोने के सिंहासन नहीं, उनको हीरे के सिंहासन पर बैठना चाहिए। अच्छा। वो हीरे के सिंहासन पर बैठेंगे क्योंकि वो भारतवर्ष के संत हैं। भारतवर्ष के संत को हीरे के सिंहासन पर बैठना चाहिए। सोने का सिंहासन उनके लिए छोटी चीज है। भारी संख्या में समाजवादी विचारधारा के लोगों की मौजूदगी, क्या संदेश? ठीक है, सम्मान दिया अगर समाजवादी ने तो क्या बुरा किया। अच्छा। साधु महात्मा का कोई भी सम्मान दे, और साधु महात्मा सबको आशीर्वाद देते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने अगर उनका सम्मान दिया तो बुरा क्या किया। अच्छा, इधर खड़े हो ना। हाँ, अच्छा। तो उसमें बुरा क्या किया? अच्छा किया, सम्मान दिया। अब वो किसी पार्टी के तो साधु महात्मा हैं। तो क्या तमिलनाडु क्यों नहीं गए? क्यों भाजपा शासित राज्यों में ही हो जाते हैं? उनकी जहाँ इच्छा वहाँ जाएंगे। कोई आवश्यक है वहीं जाएं, जहाँ उनकी इच्छा वहाँ जाते। वो साधु महात्मा हैं। अच्छा। और बैरागी हैं, वो तो शंकराचार्य है ना, तो जहाँ उनकी इच्छा वहाँ जाएंगे। अब उनको आप प्रश्न करेंगे कि वहाँ जाइए, वहाँ क्यों नहीं गए? उनकी जहाँ इच्छा वहाँ जाएंगे। क्या किसी पार्टी का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, नहीं, कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो प्रचार अगर कर रहे हैं तो धर्म का और न्याय का। अच्छा। वो न्याय का प्रचार कर रहे हैं। अब उसके न्याय के प्रचार में, धर्म के प्रचार में अगर किसी पार्टी को बुरा लगे तो लगा करे, उसमें कौन बड़ी बात है। जी। सर, क्या कहेंगे आप? इनके विचारधारा सहमत हैं हम। हाँ। जी, अब उनके इच्छा जो जैसा कारण साधु सन्यासी बैरागी हैं, भाई वो कहीं भी जा सकते हैं। अब समाजवादी को जबरदस्ती जोड़ नहीं रहे हैं। समाजवाद में जो भी जनता जुड़ना चाहे उनके साथ जुड़े। अच्छा। न किसी को बुला रहे हैं, किसी को भगा रहे हैं। जी नहीं, समाजवादी विचारधारा के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनका जो है स्वागत किया।
ये तो जिसका कुछ लाभ अपना देखेगा वो बढ़कर तो स्वागत करेगा ही। तो आपको मतलब वो लाभ देख रही समाजवादी पार्टी? ये तो हर पार्टियां दे, भाजपा अपना लाभ नहीं देख रही है। हाँ जी, क्या कहेंगे? अब बिल्कुल सही बात है। हाँ। हर पार्टी अपना लाभ देखती है। हाँ। तो जो पार्टी समझती है कि फला व्यक्ति के संपर्क से हमको लाभ होगा तो उनके पास जाएगी और फूल माला चढ़ाएगी उनको। तो अगर आदमी जो भी है पार्टी वाले हैं अगर अपना लाभ देखते हैं तो उस व्यक्ति के नजदीक में जाएंगे और वो व्यक्ति अगर ये समझता है कि हाँ ठीक है ये पार्टी ठीक है या इनके गुण ठीक है तो उस पार्टी का समर्थन करेंगे, उसमें क्या है। लेकिन मेरे निगाह में ऐसा है कि वो किसी पार्टी के नहीं है, वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं और न्याय के प्रति वो दृढ़ उनका निश्चय है। तो न्याय के लिए वो चाहे समाजवादी में चाहे बीजेपी में जाए चाहे जिसमें जाए। लेकिन अगर आप ये कहिए कि बीजेपी विरोध में है तो ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। वो किसी विरोध में नहीं है, वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उनके धर्म के प्रचार को चाहे समाजवादी ले चाहे बीजेपी ले चाहे कांग्रेस ले। धन्यवाद।